ओके जी, ये था हमारा होम टैब। अब आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट पे है इंसर्ट टैब। देखिए नाम से पता लग रहा है इंसर्ट टैब का मतलब क्या है, जो चीजें आपने इसके अंदर इंसर्ट करनी है। अब इंसर्शन इसके अंदर क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अब इररेलेवेंट डाटा सारा उड़ा देता हूँ, उसकी जरूरत अब नहीं रही। सो यहाँ पे आपके पास के पैराग्राफ है, मैं यहाँ पे कोई कवर पेज सेट करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कवर पेज। कवर पेज क्या होता है कि जैसे हमने टेम्पलेट्स में देखा था कि पहला पेज मैं ये बनाना चाहता हूँ। सो इसको पहले पेज को मैंने कवर पेज रखा, मेरा डॉक्यूमेंट आगे से स्टार्ट होगा। सो पहला पेज मेरा कवर पेज है। सो यहाँ पे आप अपना जो भी एब्स्ट्रैक्ट देना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट का टाइटल है, फॉर एग्जाम्पल के जी मैं इसको कहता हूँ कि दिस डॉक्यूमेंट प्रेजेंटिंग फॉर्मेटिंग एंड वर्किंग with MS Office application MS Word 2016। डॉक्यूमेंट का नेम रख दें ट्रेनिंग। डॉक्यूमेंट का सब टाइटल देना दे नहीं देना आपकी चॉइस है। सब टाइटल मैं दे देता हूँ कि जी बाय मोहम्मद वसीम, और इसी तरह ऑनर का नेम यहाँ पे आपने सेट करना। ऑथर वो कंप्यूटर के नेम से उठाता है, तो आपकी चॉइस चेंज करना कर लें। सो यहाँ पे अगला डॉक्यूमेंट, तो एक कवर पेज नॉर्मली इसके लिए इस्तेमाल होता है। एक ब्लैंक पेज सेट करना आपने, यहाँ पे ब्लैंक पेज करें तो यहाँ पे ब्लैंक पेज आ गया। इसके लिए नॉर्मली कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं हम। तो ये देखेंगे यहाँ ब्लैंक, इसमें है कुछ नहीं तो इसलिए ब्लैंक आ रहा है, लेकिन प्रिंटिंग में अगर आप देखेंगे तो ये उसका तरीकाकार क्या है। इस पर क्लिक करेंगे सो प्रिंट प्रीव्यू पे आ जाए। आप प्रिंट प्रीव्यू में देख लें, ये पेज 1 कवर आ गया, पेज 2 ब्लैंक है, पेज 3 ब्लैंक है, पेज 4 ब्लैंक है, पेज 5 पे ये चीजें हैं। सो हमने 1 2 3 पेज ब्लैंक छोड़े थे ये। सो पेज को ब्रेक करना है, 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बेसिकली पेज ब्रेक आपका न्यू पेज शिफ्ट मूवमेंट होती है, यानी कि नए पेज पे आपको भेज देते। आपने अपने डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करनी है। टेबल पे जाएं, एक तो ये पहले से चार्ट अवेलेबल है, इसके मुताबिक 3 रो 4 कॉलम्स। सो 3 रो 3 कॉलम्स 4 कॉलम्स और 3 रोज, 3 रोज की ये टेबल तैयार हो गई। एक तरीकाकार ये होता है कि आप यहाँ पे इंसर्ट में जाके टेबल में इंसर्ट टेबल करें कि जी 3 रोज 2 कॉलम्स, तो ये 3x2 का टेबल तैयार हो गया। इसका एक तरीका और भी होता है जो सबसे एफिशिएंट है, वो क्या है कि आप ड्रॉ टेबल करें। अब ये देखेंगे ये कर्सर पेंसिल की फॉर्म में आ गया। मैंने पहले ये डिज़ाइन किया, इसके अंदर मैं ये हाफ कर देता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ पे ये कर, इसके 2 हिस्से कर दिए। इसी तरह यहाँ पे मैं 2 हाफ करता हूँ, यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको एक ये अपनी मनपसंद टेबल को डिज़ाइन करने के लिए होता है। अब यहाँ पे देखें लेआउट में आ चुका है, अरेजर है। आपने गलती से ये लाइन लगा दी थी तो लाइन ये खत्म कर दी, ये भी लाइन खत्म कर दी। अब ये लाइन खत्म कर दी यहाँ से, तो ये खत्म हो गया। आपने कहा ये भी सेक्शन खत्म करना है यहाँ से, सो ये अरेज हो गया। यहाँ पे आपने ड्रॉ करना है तो ड्रॉ में जाके यहाँ पे एक नई लाइन ड्रॉ कर दें, ये सेक्शन चेंज हो गया। सो यहाँ पे आप ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे ड्रॉ हो गया। सो ये होता है आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक आपने इंसर्शन करनी है टेबल को। अब ड्रॉ टेबल पे मैं अनचेक कर दूंगा। अब यहाँ पे मैंने नया कॉलम ऐड करना, इंसर्ट अबव, एक नई रो उसके ऊपर ऐड हो गई। इंसर्ट बिलो इससे नीचे ऐड हो गई एक कॉलम, इसी तरह की टेबल इसके पीछे इंसर्ट हो गई। इंसर्ट राइट, उसके बाद में इंसर्ट हुई राइट पे। सो ये 2 सेल मर्ज करने हैं, तो मर्ज सेल कंबाइन हो गए। इन दोनों को, इस कॉलम को स्प्लिट करना है किसके अंदर, 2 कॉलम्स 1 रो के अंदर। देखें 2 कॉलम्स बन गए। सो इस तरह ये डिफरेंट, अब इसकी भी अलाइनमेंट है। अब इसकी अलाइनमेंट 6 तरह की होती है, लेफ्ट राइट, जस्टिफाइड और सेंटर। इसी तरह टॉप सेंटर बॉटम, एक वर्टिकल अलाइनमेंट होती है, एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होती है। तो दोनों तरह की अलाइनमेंट इसके अंदर टेबल के अंदर फिट होती है। इसी तरह मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टर लिखना है, फॉर एग्जाम्पल जी ये लिखा DFA। सो इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ, तो लेफ्ट राइट सेंटर, ये लेफ्ट राइट सेंटर, ये टॉप बॉटम सेंटर। टेक्स्ट की डायरेक्शन, ये सिलेक्ट करके आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, 360 में जिधर मूव करना चाहे कर सकते हैं। ये सेल मर्ज करने हैं तो सेल मर्ज करके
ये डिफाइन कर दी, ये प्रॉपर्टी है सेल मर्ज करने की, ये सेल मर्ज है। डायरेक्शन सेट कर दी, ये ले। रिपीट हेडर एंड फुटर कन्वर्ट टेक्स्ट, अब ये सारी टेबल को आपने कन्वर्ट कर देना टेक्स्ट के अंदर। ओके, सो ये टेक्स्ट के अंदर आ गया है, ये टेबल थी लेकिन टेक्स्ट में शिफ्ट हो चुकी है। अब इस टेक्स्ट को आप टेबल में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, सो इंसर्ट में जाएं, टेबल में, तो यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, कितने रोज और कॉलम में करना है जी, ये ले जी, उस कॉलम्स और रोज में शिफ्ट हो गई। सो टेबलिंग का पूरा एक प्रोसीजर है। क्विक टेबल्स पहले से बने हुए टाइम टेबल वगैरह की, इस तरह की टेबल चाहिए, ये लें, कैलेंडर टाइप की टेबल आ गई, आप इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं अपने मुताबिक, बने बनाए आपको टेबल मिल जाती है यहाँ पे। जैसे ये देखिए कैलेंडर टाइप की टेबल है। सो इस तरह की चीज़ें आप इसके अंदर बिल्ट इन अवेलेबल हैं, एक पूरी लार्ज लाइब्रेरी अवेलेबल है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल की शीट यूज़ करनी है तो एक्सेल की शीट भी आ जाएगी यहाँ पे, चलें, ये सारा एक्सेल का फॉर्मेट ओपन हो गया। मैं जैसे अनचेक करूंगा तो ये एक्सेल खत्म हो गई, एक्सेल का फॉर्मेट में आ गया। डबल क्लिक करूंगा सो ये एक्सेल की शीट वापस ओपन कर देगा। सो ये टेबल से रिलेटेड सारा काम इसके अंदर अवेलेबल होगा। उसके अलावा जी आपने करना क्या है जी, आपने कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, वो टेबल के अंदर हो या कहीं पे भी हो, तो उसके लिए क्या करेंगे जी, आप पिक्चर में जाएंगे, आपकी जहाँ पे सैंपल पिक्चर्स पड़ी हैं कोई भी पिक्चर उठा के यहाँ पे ले आए। अब उस पिक्चर के साइज को आप सेट कर लें, ठीक है ना। अब ये पिक्चर की सारी प्रॉपर्टीज ओपन हो गई, पिक्चर का इफेक्ट लगाना है, बॉर्डर लगाना है पिक्चर को, पिक्चर का लेआउट किस तरह का रखना है, ठीक है, ये लेआउट वैसे यहाँ पे अवेलेबल, वो बिट मैप पिक्चर्स के अंदर अवेलेबल होता है। सो इसी तरह यहाँ पे देखें, ये फ्रेम लगा रहे हैं, इसके अंदर फ्रेमिंग है, तो फ्रेमिंग के पूरे स्टाइल अवेलेबल हैं, आप अपने फ्रेमिंग सेटिंग कर सकते हैं। ये फ्रेम सेट कर दिया आपने, सो डबल क्लिक करेंगे तो ये कंपेयर करना है, कंप्रेस करना है पिक्चर को, ठीक है। इसी तरह चेंज करनी है पिक्चर, रीसेट करना है साइज को, तो ओरिजिनल साइज में वापस आ गया। कलर इसका सेट करना है, सो ये वाला कलर रख दो जी। आर्टिस्ट इफेक्ट लेके आने हैं तो ये कर दें जी। बैकग्राउंड रिमूव करना है इसका, सो कीप ये रखेगा, वो कह देंगे जी आप मार्क ये लें, सो ये इसका इतना रिमूव कर दें। इसी तरह यहाँ से ये, और यहाँ से ये, और यहाँ से ये वापस हो गया। अब ये ऐसा रखना है आपने, सो डिलीट मार्क, कीप चेंजिंग्स। सो देखें बैकग्राउंड भी रिमूव हो गया, और यहाँ पे ये, यानी कि ये फीचर 2016 में एक्स्ट्रा है। यहाँ पे आप अपनी जो है वो डिजाइनिंग भी, बेसिक डिजाइनिंग भी आप पिक्चर्स के साथ कर सकते हैं। सो इसी तरह आपके पास पिक्चर की डिफरेंट, ये पिक्चर इंसर्ट करनी है तो दूसरी पिक्चर आ गई यहाँ पे। इसी तरह आपके पास इंसर्ट के अंदर और फीचर्स हैं जी, ऑनलाइन पिक्चर्स अगर नेट से आपने उठानी है तो उसके लिए इंटरनेट का ऑन होना ज़रूरी है। फिर शेप्स, कुछ डिज़ाइन अवेलेबल हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं आप या इस तरह की चीज़ें बनाती हैं तो शेप्स वगैरह चाहिए होती हैं, तो शेप्स के डिज़ाइन अवेलेबल हैं, फॉर्मेटिंग पूरी इनकी अवेलेबल है, कलर स्कीम इनकी अवेलेबल है, ठीक है, डिज़ाइन और स्टाइल अवेलेबल है, इफेक्ट्स अवेलेबल हैं, ये लें इफेक्ट्स अवेलेबल है। सो इंसर्ट में जाके आप शेप्स अपनी मर्जी की, आप कोई भी शेप जो है वो सेट कर के लगा सकते हैं। ये लें, ये शेप आ गई। अब ये शेप इसके ऊपर आई है, आप राइट क्लिक करके इसको सेंड टू बैकग्राउंड कर दें। इसी तरह इसको आप क्लिक करके ये नहीं आएगी क्योंकि वो एडिटिंग हुई है उसके अंदर। बैकवर्ड, इसको मैं कहता हूँ सेंड टू बैक, सेंड बिहाइंड द टेक्स्ट, तो ये बिहाइंड चला गया पिक्चर्स। तो इसी तरह आपके पास जो है वो स्मार्ट आर्ट अवेलेबल है,